तो जितने भी नेता हैं, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, सब ये कहते हैं कि हमारी भी बेटियां हैं और हमें भी डर लगता है, हम भी चाहते हैं कि माहौल जो हो वो सुरक्षित हो। ऐसे में हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने हामिद अंसारी की बेटी से बातचीत की। गैंग रेप को लेकर के देश में काफी आक्रोश बढ़ गया है, लोग सड़कों पर हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के घर में इस बात को लेकर चिंता है और दुख है। इस वक्त उनकी बेटी नूरिया अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नूरिया जी, जो घटना हुई, आपने इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ, लोग सड़कों पर हैं, राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की लोगों ने, किस ढंग से देखती हैं? जो ये इशू है अबाउट क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को एक्चुअली हमें लार्जर पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि आज एक इशू उठ रहा है जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि औरत के ऊपर क्या नजर है और उसकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इशू हम लोग को बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, घरों के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। और आई थिंक ये बहुत अच्छा हो रहा है कि आज हमारे नौजवान उठ के कह रहे हैं कि औरत की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हमें गंभीरता से इस पे योगदान करना चाहिए। आपको कभी डर लगता है? आप दिल्ली में रह रहे हैं बहुत टाइम से, आप आती जाती हैं, तो कभी आपको लगता नहीं कि सेफ नहीं है दिल्ली? डर लगता है कभी आपको? देखिए, दिल्ली की जो महिलाओं जो फील करती हैं सड़कों पे, एक वो इश्यू है, मगर हिंदुस्तान की महिला जो घरों में फील करती हैं, जो कम्युनिटी में फील करती हैं, वो ही ट्रांसलेट हो रहा है सड़कों पे। हम लोग, दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मगर हमारी तरफ से एक समाज में एक चेंज आना बहुत जरूरी है, सो दैट औरत नॉट ओनली बाहर फील सेफ करे और घर में भी सेफ फील करे, कम्युनिटी में भी सेफ फील करे। कभी आपको डर लगता है, रात को आप आ रही हैं या जा रही हैं कहीं भी अपने काम से, कभी आपको भी डर लगा है इस ढंग से घटनाएं होती हैं सुन करके या देख करके? देखिए, एक औरत होने के नाते डर तो बहुत लगता है। ये जो डर है ये कहीं भी लग सकता है, किसी भी सिचुएशन में भी डर लग सकता है। और मुझे लगता है कि हम लोग के बीच में अगर एक इंसानियत की शिक्षा हो और समाज में ये बर्ताव लाए, तो आई थिंक ये डर हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। नूरिया जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब आपकी मदर हैं, तो उनका क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? कैसा फील करते हैं उनको? क्योंकि इनिशिएट कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा में सभापति हैं, तो वो इनिशिएट कर सकते थे, बड़े कड़े कानून की मांग हो रही है, तो कैसा उनका रिएक्शन है? एक्चुअली उन्होंने तो स्टेटमेंट भी करा था राज्यसभा में इस बारे में, एंड वो बहुत अम्मी और अब्बा हमारे इस विचार पे बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं। इनको अम्मी को, पापा को बहुत दुख हुआ है, बहुत चोट लगी है इस मामले को लेकर। और मुझे लगता है कि एक इशू ये भी है कि आप जुडिशरी से जरा इन मामलों में और औरतों के जो खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं, थोड़ा फास्ट पेस एक्टिविज्म होना चाहिए। तो ये आई थिंक ज्यादा जरूरी है देखना। मुझे एक चीज और है, सुरक्षा जो है कहते हैं आम आदमी की तरफ नहीं है, वीआईपी में ज्यादा सुरक्षा उनको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। कई बार स्टेटस सिंबल भी बन जाता है सुरक्षा, पुलिस वाले जितने ज्यादा चलेंगे स्टेटस सिंबल होता है, आम आदमी की सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो आपको लगता है कि वीआईपी सुरक्षा को कम करके आम आदमी की सुरक्षा में ज्यादा पुलिस वाले लगने चाहिए, ये भी एक फैक्टर है? आई थिंक वीआईपी सिक्योरिटी की जो बात है उसके बारे में मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे जो सर्कमस्टेंसेस है मुझे पता नहीं है। मगर ये है कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस में लोग बढ़ने चाहिए, महिलाएं बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो औरत पे गुजरती है वो सिर्फ एक औरत समझ सकती है। तो आई थिंक जो औरतों का इंडक्शन होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और उनको एक सेंसिटिविटी भी है उनके पास अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दैट।